ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सभी को वैसे तो एस्ट्रॉइडू कंसल्टेंसी के चैनल सबसे पहले स्वागत है। और पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद फ्री वेबिनार कराने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे स्पेस देने के लिए। तो ये रहेगा और स्कैनिंग को टारगेट करके हमारा ये आज का वेबिनार होगा अगले 1 घंटे के आसपास में। ठीक है, तो अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो अभी वो पूछ सकता है कि किसी का कोई भी अगर क्वेश्चन है। सारे ही यहाँ पे कंसल्टेंसी प्रैक्टिस करते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बोलिए, हाँ, क्या नाम है सर सर आपका? ये मेरा नाम ईश्वर है सर। ओके ओके, बोलिए जी। सर आर स्कैनर में सैंपल लगाते हैं ना, ऐसा एलरॉड में भी सैंपल लगा सकते सर? वही मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि हमें कोई सैंपल वैम्पल की कोई जरूरत नहीं है ना। ओके सर। एलरॉड है ना, बस हमें इंट्यूशन इंटेंशन और कमांड्स पता होने चाहिए, है ना। एलरॉड कैन डू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, जो और स्कैनर कर सकता है। ठीक है, आप करते हैं और स्कैनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब थोड़ा सर, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो क्या आपके पास और स्कैनर है या एलरॉड है? आर स्कैनर है सर। अच्छा, और स्कैनर है, ओके ओके। किसी और का कुछ? सारे यहाँ पे ऑकल्ट वाले ही हैं? चलिए फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा नाम गौतम रॉय है। बाई प्रोफेशन मैं आईटी बैकग्राउंड से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। काफी लंबे समय मैंने आईटी कंपनीज में मैंने काम किया है। दिल्ली एनसीआर में मैं सीएम लेवल कंपनीज में मैं काम कर चुका हूँ। अभी ऑल्दो मैं फ्रीलांस में काम करता हूँ और मैं थोड़ा सा भी कोलकाता शिफ्ट कर चुका हूँ। मैं ये बता दूं कि मैं एज पर न्यूमरोलॉजी जो है मैं 7 नंबर से ड्राइव करता हूँ। 7 जो केतु का नंबर होता है, तो मेरा ऑकल्ट की तरफ जो था वो बहुत पहले से ही मेरा कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन था टू नो द अननोन ऑफ दिस ऑकल्ट। ठीक है, थोड़ा सा 7 नंबर वालों को कहते हैं कि ऑकल्ट के लिए एक नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है, ऑकल्ट एंड हीलिंग, हीलिंग की तरफ। ठीक है, तो मेरा पहले से ही था और मैंने कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बड़ी इजीली बुक्स अवेलेबल होती हैं और आप बहुत कम बजट से और बहुत कम टाइम यूज करके उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। तो लगभग 5-6 ईयर्स पहले से मेरा ये न्यूमरोलॉजी का मतलब कि मैंने चालू किया था स्टडी करना। फिर धीरे धीरे जब मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे आ रहा है समझ में, तो मैंने धीरे धीरे उसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना शुरू किया। जब मैंने न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करना शुरू किया और मैं जब उसमें थोड़ा आगे बढ़ा, जब मैंने कंसल्टेंसी शुरू करी, मैं प्रोफेशनली थोड़ा सा शुरू किया, तो मैंने ऐसे देखे, मुझे ऐसे बहुत से केसेस मिले जहां पर मैंने देखा कि मैं जो प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ या जो रेमेडीज दे रहा हूँ ना, वो कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा। जो जिनका मैं कर रहा हूँ, जो भी मतलब जो भी व्यक्ति थे या जो भी सज्जन थे जिनका मैं कर रहा था, उनके साथ तो बहुत सारी चीजें मैच नहीं कर पा रही थी। तो तब मुझे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, क्या न्यूमरोलॉजी वीक है या फिर न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे लिमिटेशन है, शॉर्टकमिंग्स है। तो मैंने जहाँ सीखा था, जिन लोगों से मैंने सीखा था, कंसल्ट करता था जो सीनियर्स थे, उनसे मैंने जाके मैंने पूछा कि क्यों ऐसा ट्रबल है। तो उन्होंने देखो, न्यूमरोलॉजी अपने आप में पूरा ही एफिशिएंट है, जैसा कोई और मोडेलिटी अपने आप एफिशिएंट है। लेकिन क्या है कि हर मोडेलिटी की सॉरी, हर मोडेलिटी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है ना, एडवांटेजेस अपने हर किसी के अपने एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं,
ठीक है, हर किसी का एक लिमिटेशन है। मतलब अपने जोन के बाहर, जैसे ही उसके जोन के बाहर आप कुछ चाहोगे ना तो वो नहीं दे पाएगा। उसके लिए फिर आपको दूसरे किसी मोडालिटी या दूसरे किसी सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से कहीं और ट्रैवल करना चाहते हो, जैसे अब्रॉड जाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली आप फ्लाइट यूज करोगे, लेकिन आप घर से फ्लाइट नहीं मिलेगी, है ना। पहले आप घर से बाहर निकलोगे, किसी जगह पे जाओगे, वहां से कोई रोडवेज पकड़ोगे, फिर कहीं जाओगे, फिर वहां से आप एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन है मीडियम यूज करोगे ना, कई मीडियम यूज करोगे, फिर आप एक पर्टिकुलर जगह से फ्लाइट पकड़े किसी पर्टिकुलर जगह तक जाओगे, फिर वहां से जब आगे जाओगे तो फिर आपको अलग अलग मीडियम यूज करना पड़ेगा। तो आपको डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कई बार डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को यूज करना पड़ता है। कोई थोड़ा फास्ट हो सकता है, कोई थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन सबकी अपनी यूटिलिटी, ठीक है। तो तब मुझे जो लोग गाइड करते थे उन्होंने बोला कि तुमको और भी चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर इस पे रहना है। तो तब मुझे उन्होंने बताया ऑरा स्कैनिंग का, मेरा तब जो है सबसे पहले ऑरा स्कैनिंग के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, और फिर मैंने ऑरा स्कैनिंग के बारे में मैंने स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। फिर मैंने देखा कि जब मैंने उसको यूज किया और मैंने फिर जब आगे मैंने प्रैक्टिस किए तो मेरी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी। जहाँ शायद मैं पहले 10 में पहले 6 या 5 6 या 6.5 में था, वो मेरी 7 8 में पहुंच गई। क्यों? क्योंकि अब मैं बहुत सारी ऐसी चीजें भी मुझे पता चलनी है, और मैंने क्या कह सकते हो कि एनालिसिस या डिटेक्ट करना शुरू किया, जो मैं पहले न्यूमरोलॉजी थ्रू से नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक मेरा और ऑरा स्कैनिंग का इंट्रोडक्शन था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑरा स्कैनिंग के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, कौन क्या क्या जानता है, थोड़ा सा अगर कोई कुछ बोलना चाहे। थोड़ा क्लास को इंटरेक्टिव रखते हैं, है ना, थोड़ा सा फिर अच्छा मतलब निकल के आएगा उसमें। कोई बोलना नहीं चाहेगा कुछ? इतने लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहेगा? Good evening. हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। Sir, actually, I am totally new about ओके, यू this. टोटली न्यू। ओके, दैट इज ओके, बट डू यू वांट टू से समथिंग? वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Mathura, मथुरा? Mathura, UP. Vrindavan, nearby मथुरा यूपी। Vrindavan. ओके, सो यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी? Yes, yes. अच्छा, ठीक है। नहीं तो आप कुछ मतलब आपको और के बारे में कुछ भी, आप क्या ओकल्ट में है, प्रैक्टिस करते हैं कुछ? No, I started neurology with Pankaj sir last week. So, ओके, दैट इज ओके, दैट इज ओके, ओके ओके। कोई और कुछ बोलना चाहेगा ऑरा स्कैनिंग के बारे में? ऑरा के बारे में कोई कुछ जानता है तो? सर ये आर स्कैनर डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सर, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेटली, डेफिनेटली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और डिटेक्ट्स द कुछ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, राजा देसाई जी ने बोला है फर्स्ट टाइम हियरिंग अबाउट ऑरा। ओके, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। चलिए ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ऑरा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगर आपने मशहूर साइंटिस्ट टेस्ला के बारे में सुना होगा। टेस्ला एक साइंटिस्ट थे जो आइंस्टाइन के टाइम के ही थे, और बहुत ही मतलब शीर्ष लेवल पे उन्होंने काम किया था, स्पिरिचुअलिज्म और साइंटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब में बहुत शीर्ष लेवल पे उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने बोला था कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज नथिंग बट वाइब्रेशन एंड एनर्जी। ठीक है, तो हर कुछ जो है ना वो एनर्जी है, वाइब्रेशन, सब कुछ, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग। उस एनर्जी वाइब्रेशन को हम बहुत लेमैन में जब समझने की कोशिश करते हैं तो उसको हम ऑरा बोलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत लेमैन में ऑरा मतलब बेसिकली वो हम कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी और वाइब्रेशन की ही बात कर रहे हैं। आपने एक मशहूर कहावत इंग्लिश में सुनी होगी कि लाइक माइंडेड लाइक ईच अदर, है ना। तो हमने देखा है, या आपने भी देखा होगा, या हम सब ने देखा है कि कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका प्रेजेंस जो है ना हमें बड़ा अच्छा लगता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जब उनके प्रेजेंस में हम बैठते हैं ना तो हम घंटों बैठे रहते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, हम बहुत एनर्जाइज फील करते हैं, हमको मन करता है कि वो जाए ना। ठीक है ना, बहुत अच्छा फील होता है। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके प्रेजेंस में हम एकदम से डिस्टर्ब फील करते हैं, जैसे ही वो आते हैं तो या हम चले जाएं या हम जाए तो वो चले जाएं, मतलब इस तरह का एक क्लैश रहता है। तो बेसिकली इसको जब हम डिकोड कर रहे हैं ना, वो बेसिकली ड्राइव होता है ऑरा लेवल में। बेसिकली ऑरा मैच नहीं करता, ऑरा डिस्टर्ब होता है। इसलिए जिसके प्रेजेंस हमको अच्छा लगता है ना, हमारे ऑरा जो होते हैं मैच करते हैं, तो वो हमारा ऑरा जो है ना एक दूसरे को एनहेंस करता है, तो हमें अच्छा लगता ही रहता है। ठीक है।
जो कंपेटिबिलिटी है ऑरा है वो ऑलवेज पॉजिटिव का नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव भी कंपेटिबिलिटी होते हैं। जैसे जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं या फिर कोई इस तरह का काम जो करते हैं ना, वो देखना आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी ऑरा आपस में ना कहीं कंपेटिबल होती है, मैच होती है। वो डाउन हो सकती है लेकिन वो आपस में कंपेटिबल होती है। तो ये बेसिकली ऑरा का एक अलग ही जोन होता है, वो ऑरा लेवल पे ही सारी चीजें डिसाइड हो जाती है। इसलिए किसी की प्रेजेंस आपको आते ही अच्छी लगती है और किसी की प्रेजेंस आते ही आपको ना डिस्टर्ब फील होता है, क्योंकि वो ऑरा जो है आपको से पहले रिएक्ट कर जाती है। ठीक है ना। थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे ना 5 डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ठीक है। ये 5 हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अन्नमय जो होता है वो बेसिकली हमारा सबसे ज्यादा ग्रॉस लेवल को कहते हैं। ग्रॉस मतलब जो हमें दिखाई देता है, जो हम छू सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, उसको बड़ा ग्रॉस कहा जाता है। ये अन्नमय है। जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, या मोबाइल जिसके थ्रू से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, या आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये सारा जो है ना, ये अन्नमय लेन है। ठीक है ना। बेसिकली अन्नमय जो है, फिलहाल हम इसको लिविंग बीइंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली अन्न से ड्राइव होता है, इसलिए अन्नमय बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है ये प्राणमय। प्राणमय जो होता है वो लाइफ फोर्स को कहते हैं। लाइफ फोर्स जो अन्नमय को ड्राइव करता है, चलाता है। ठीक है। तो पहले बॉडी हुआ, बॉडी के बाद उसमें लाइफ हुआ। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है। तीसरा जो होता है वो मनोमय होता है, इसको इमोशनल लेयर कहते हैं। इमोशनल लेयर मतलब जैसे कि गुस्सा, किसी के लिए अफेक्शन, है ना, किसी के लिए हमें हम हमारा मतलब किसी के लिए हम पॉलिटिकल हम व्यू रखते हैं, है ना, किसी को हम षड्यंत्र कर सकते हैं। ये सारा जो चलता है ना, ये इमोशनल लेयर से चलता है। ठीक है ना। ये तीनों तक सभी के पास रहता है। एनिमल्स के पास भी रहता है। एनिमल्स के पास भी इमोशन है। आप डॉग को अगर आप बहुत प्यार से खिलाओगे ना, तो पूंछ हिलाएगा। आप डॉग को अगर मारोगे या वो करोगे, या तो वो नाराज होकर भाग जाएगा, या फिर हो सकता है कोई फेरोशियस डॉग हो तो वो आप पे अटैक भी कर सकता है। तो उसके पास इमोशंस होते हैं। तो ये तीन जनरली सभी के पास होते हैं। हमारा इमोशंस पूरा एडवांस और डेवलप्ड और फाइन होता है। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो विज्ञानमय कोश है। इसको इंट्यूशन लेयर कहते हैं। ठीक है। इंट्यूशन जो, ऐसे आपने सुना होगा कि कुछ लोग क्लियर है, जिनको ना फ्यूचर दिख जाता है या फ्यूचर के बारे में समझ में आने लग जाता है। बेसिकली उनका ना ये इंट्यूशन लेयर स्ट्रांग होता है। ये यहाँ से बेसिकली मतलब ये जो है उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। ठीक है। ये वाला लेयर के पास फ्यूचर्स के बहुत इंफॉर्मेशन होते हैं, और वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो जनरली ग्रॉस में हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद वाला लेयर होता है वो आनंदमय, जिसको कि इसको मतलब ब्लिस लेयर भी कहा जाता है। ठीक है। ये बेसिकली एनलाइटनमेंट वाला लेयर है। जब जैसे जो स्पिरिचुअल लीडर्स वगैरह के, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, या फिर तोतापुरी जी आप मान सकते हैं, या फिर जैसे रमन महर्षि थे हमारे साथ के, तो ये सारे वो लोग थे जिनका ये लेयर जो था, ये ओपन था, खुला था। ठीक है। और इस लेयर को जब ओपन हो जाता है ना, तो कहते हैं सब एक हो जाता है। इसलिए यहाँ आने के बाद कोई भी जो है ना, वो बड़ा शांत हो जाता है, और उसको सब कुछ, क्योंकि उसको फिर सारा चीज ना एक जैसा लगने लगता है। तो उसके अंदर तो बहुत शांत प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है। तो जनरली ये वाला जो लेयर होता है, इस लेयर को ही मेजरली एक्सेस करके हम जो है वो ऑरा स्कैनिंग वगैरह उस मैकेनिज्म को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, यही हमारे कुछ चाहिए होता है। ठीक है। तो ये एक्सेस करना या इस पे काम करना, इसी को हम ऑरा स्कैनिंग बोलते हैं। ठीक है। समझ में आया? ये किसी का कुछ डाउट इसमें?
किसी का कोई डाउट नहीं है? No. ओके, थैंक यू। ठीक है, ये तो देखो मैंने लिविंग का बताया, मैंने बताया कि नॉन लिविंग का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक जर्मनी में एक रोड था जहाँ पे ना बड़े फ्रीक्वेंटली ना एक पर्टिकुलर स्पेस में बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स होते थे। तो जब एक्सीडेंट होते थे तो पहले लगा कि कुछ ट्रबल वगैरह है, तो देखा कुछ ट्रबल नहीं है। जनरली यूरोप में एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तो सबका बड़ा मेडिकल टेस्ट होता है। तो वो देखा गया एनालिसिस करके कि ऐसा तो नहीं अल्कोहल की प्रेजेंस है या फिर कुछ और कोई इंटॉक्सिकेशन का इन्फ्लुएंस है। देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो जैसा कुछ नहीं मिल रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो वहाँ का जो मेयर था ना उसको डाउट हुआ। तो उसने फिर कुछ साइंटिस्ट वगैरह को कॉल किया कि जो मतलब कई तरह के साइंटिस्ट कॉल किए, एनवायरमेंटलिस्ट जो रोड्स वगैरह जो बनाते हैं, इंजीनियर्स वगैरह, कईयों को कॉल किया कि देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स क्यों हो रहा है। क्योंकि कुछ ड्राइवर्स ने कहा था कि इस पर्टिकुलर जगह आने के बाद ना उनका अचानक से काफी ज्यादा उनको डिस्टर्बेंस फील हुआ, और वो या तो स्किड कर गए या फिर डैश मतलब किसी के साथ वो एक्सीडेंट कर गए। तो जब वहाँ पे काफी ज्यादा मतलब साइंटिस्ट ने थोड़ा सा रिसर्च किया प्रॉपरली, तो वहां पे एक चीज पता चला, वो था जियोपैथिक स्ट्रेस। जियो का मतलब होता है लैंड, पैथिक का मतलब होता है रिलेटेड, है ना, और स्ट्रेस का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस डिस्टरबेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मिला जियोपैथिक स्ट्रेस, मतलब लैंड रिलेटेड डिस्टरबेंस यहाँ पे मिली। जब और ज्यादा पता मतलब रिसर्च किया गया, पता चला कि वहां पे नीचे जो था, कभी कोई ज्वालामुखी था, जो ज्वालामुखी काफी पहले मतलब वो ज्वालामुखी बर्स्ट हुआ था, फिर वो ड्वार्फ हो गया। तो ज्वालामुखी जब बर्स्ट होता है तो फिर ड्वार्फ हो जाता है, और फिर दोबारा कभी फटता है तो उसके लिए फिर रेडी होता है, ठीक है। कई तरह के ज्वालामुखी होते हैं। तो उस कारण वहां पर ना एक अर्थ का क्रस्ट बन गया था, क्रैक्स हो गए थे, तो नीचे से रेज आती थी। उस कारण उस जगह पे पूरी जो है जियोपैथिक डिस्टर्बेंस हो गया था, एनवायरमेंट बन गया था। जब और उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि ऐसे जगहों पे जनरली डॉग्स जो है ना विजिट नहीं करते, डॉग्स जो है ना काफी अनईजी फील करते हैं। और ऐसे जगहों पे मधुमक्खी के छत्ते, बीज हाइव बन जाते हैं, और टर्माइट दीमक के जो है वो बन जाते हैं। तो कहीं अगर दीमक का बहुत ज्यादा अगर वो दिख रहा है, आपको घर दिख रहे हैं, तो ऐसा चांसेस है कि वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, ठीक है। हालांकि ऑलवेज नहीं है, बट एक चांसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कवर हुआ था कि जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो मतलब लैंड का भी इस तरह से जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकता है। तो ये भी जो है, ये भी डिटेक्ट हो सकता है ऑरा स्कैनिंग के थ्रू से, ठीक है। जब मैंने थोड़ा सा और वो करने की कोशिश करी कि क्या इस तरह की चीजें हमारे उसमें नहीं था, क्या हमारे पुराने शास्त्रों में नहीं थी? मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर चीज पहले भी थी, ऐसा नहीं। वो थोड़ा सा हो सकता है कि दूसरे तरह से थोड़ा सा माइन्यूट तरीके से रहा होगा, लेकिन रहा होगा हर चीज। तो जब मैंने वास्तु में काफी ज्यादा मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया जो काफी एडवांस वास्तु करते हैं, और तो उन्होंने बोला कि पहले जो नगर शास्त्र होता था, फिर नगर निर्माण जब किया जाता था, जैसे कोई नगर का निर्माण करना है, तो पहले क्या किया जाता था, जो वास्तुशास्त्री थे वो नंदी का यूज करते थे। नंदी मतलब जो शिव जी के जो वाहन जिसको माना जाता है ना, बुल, उसका यूज करते थे जगह की वाइब्रेशन को चेक करने के लिए। क्योंकि ऐसे लोग भी होते थे जो नंदी के साथ काफी क्लोजली इंटरेक्ट करना जानते थे। तो नंदी जैसे कितना एरिया है, कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से नंदी ले जाके वहां पे रखा जाता था। तो नंदी के जो मूवमेंट्स वगैरह है, नंदी के जो मूवमेंट्स वगैरह है या उनका जो बिहेवियर है, उसको बड़ी स्टडी की जाती थी, ठीक है। वहां से पता चलता था कि उस जगह की वाइब्रेशन कैसी है, क्योंकि उनको पता होता था कि क्या क्या बिहेवियर का क्या मीनिंग है, क्या वो जगह नगर लायक है कि नहीं है, रेजिडेंशियल लायक है कि नहीं है, कमर्शियल लायक है कि नहीं है, या रहने लायक ही नहीं है। तो अलग अलग लेवल की मैं आपसे बात करूंगा नहीं, देन दूसरी लुगाई की तरफ नहीं देखना। आपका किसी क्यों? मैं तो कर दिया। हेलो क्यों देखिए? श्रुति, श्रुति जी आपका ठीक है, ओके, थैंक यू। थोड़ा सा बस ध्यान रखिए माइक वगैरह। तो इस तरह से ये चीजें पहले भी, लेकिन
अगर आप अब आज के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो क्या पॉसिबल है हर जगह ये चीजों करना, क्योंकि ना तो नंदी इस तरह से अवेलेबल है, ना तो नंदी वाला साइंस को इस तरह से कोई समझने वाला है। अगर मान लो किसी के 14 फ्लोर या 20th फ्लोर में अगर किसी का फ्लैट है, अगर वहां पे अगर कुछ करना है तो क्या ये चीजें पॉसिबल है? डेफिनेटली ऐसा कि पॉसिबल नहीं है। तो समय के साथ चीजें जो होती है ना वो रिफाइन होती है, मॉडिफाई भी होती है। तो वहां पर अगेन जो है हमारा ऑरा स्कैनिंग या ऑरा जो है उसको जो हम तो उस तरह से जो हमारा जो ऑरा स्कैनिंग का जो हमारा मैकेनिज्म है ना वो इन जगह पे अगेन बहुत अच्छा रेस्क्यू बन के आता है। ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन इसमें? किसी का भी कोई क्वेश्चन इस चीज पे? क्योंकि अभी जो है रिसेंटली ये देखा गया है कि जियोपैथिक स्ट्रेस के बहुत ज्यादा केसेस जो है ना वो सामने आ रहे हैं, उसके कारण बहुत सारे ट्रबल्स हो रहे हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस अगर लंबा रहे तो ये तक देखा गया है कि बॉडी में कार्सिनोजेनिक सेल्स डेवलप हो रहे हैं, या फिर अगर गैंग्रीन का अगर आपको आइडिया है गैंग्रीन क्या होता है, बॉडी बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं ना वो डिकम्पोज होने शुरू होते हैं। ऐसे तक केसेस देखे गए ड्यू टू जियोपैथिक स्ट्रेस ओनली। थोड़ा सा लंबा जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है ये। जियोपैथिक स्ट्रेस अगर कहीं बहुत ज्यादा रहे किसी घर में तो आप ये देखा जा रहा है कि जो कपल्स है ना या तो वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर कंसीव कर रहे हैं तो उनका जो कंसीव जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। जो मतलब जो बच्चा जो हो रहा है ना वो कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है। ये ऐसा काफी सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। इसलिए जियोपैथिक स्ट्रेस का अपने आप में एक अलग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। मतलब ऐसे बहुत जगह ऐसे सोसाइटीज हैं जो जियोपैथिक स्ट्रेस प्रूव करके बना के दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत सारे कारणों से आ सकते हैं। अर्थक्वेक से आ सकता है, वॉल्केनो से आ सकता है। वैसे अगर किसी जमीन में पहले कभी बहुत सालों से जो डेड बॉडीज को अगर बरी किया जाता था तो उन जगहों में भी जियोपैथिक स्ट्रेस जो है बहुत सालों बाद डेवलप हो जाता है। अगर वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, अगर वहाँ पे कोई रेसिडेंस या ऑफिस या कुछ भी चीज बनी है तो वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस का इफेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग तरीके से आ जाता है। ठीक है ना, अगर जैसे कहीं मान लीजिए कहीं नाला बहता था जो कि बहुत ज्यादा मतलब जो सबसे गंदा नाला होता है ना वो नाला कहीं अगर बहुत सालों से बहता था और बाद में मान लीजिए वो बंद होकर उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन किया गया तो वहां भी जियोपैथिक स्ट्रेस का प्रेजेंस होता है और ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, किसी का कोई सवाल इसमें, कुछ क्वेश्चन इसमें? सर जियोपैथिक का इलाज क्या है? जियोपैथिक के इलाज कई सारे हैं, तो थोड़ा सा जब हम कोर्स पे रहेंगे तो हम और बताएंगे। जनरली एक मेजर होता है जियोपैथिक रॉड का यूज किया जाता है उसको बंद करने के लिए, अगर वो घर पे है तो। अगर घर पे नहीं है, अगर वो मतलब इंडिविजुअल पे है तो फिर वो अलग अलग प्रोसेस से उसकी हीलिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना, अगर उसको छोड़ दो, अगर बहुत माइन्यूट लेवल पे है तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा भी मेजर लेवल पे है और उसको छोड़ो ना तो काफी हैम्पर करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है। लीवर किडनी खराब होने वाले केसेस मैंने बहुत सारे देखे हैं। ठीक है ना। ओके। जी, और किसी का कुछ सवाल, क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है, थोड़ा फिर और आगे चलते हैं। अ, सबसे अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ऑरा स्कैनिंग के बारे में हमें क्यों सीखना चाहिए या फिर क्यों जानना चाहिए या फिर इसको हमें क्यों अपने मतलब जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज सीख रहे हैं तो इस मॉडलिटीज को क्यों इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो देखो अगेन आप खुद ही जानते हो कि किसी भी प्रोफेशन में या फिर किसी भी सिस्टम में ओनली 10-15% की जो है वो मेन सक्सेस पाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंटली डिफरेंट क्वालिटीज होती है। अगर आप ऑकल्ट में जैसे हैं, आप खुद जानते हैं कि ऑकल्ट में आजकल कोर्सेज, हर तरह के कोर्सेज आने लगे हैं। ठीक है ना, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, टैरेट है, वास्तु है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरह के वो आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने आप को रिफाइन करना है या अपना नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, चीज़ों को और ज़्यादा बॉडी मतलब और ज़्यादा रिफाइन करनी है और ज़्यादा
अपनी एनालिसिस और परफेक्ट करनी है, अपनी रेमेडियल सिस्टम को और परफेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको ऑरा स्कैनिंग करना जो है वो सीखना ही पड़ेगा। मतलब मैंने ऐसा देखा था कि जब मैंने ऑरा स्कैनिंग को मैंने सीख के इनकॉर्पोरेट करके मैंने आगे जब काम किया, तो मेरी सक्सेस रेट बहुत बढ़ गई। जब मैं सिंपल न्यूमरोलॉजी को लेके करता था, तो मैंने ऐसा देखा था कि, क्योंकि देखो किसी के अगर कहीं ब्लॉकेज है, तो जब तक उस ब्लॉकेज को आप खोलोगे नहीं ना, कोई भी रेमेडी उस पर काम नहीं करेगी। किसी पे अगर बंधन दोष लगा है, आप अगर उसे नहीं खोलोगे, तो वो बंधन दोष जो है उसको बांध के रखेगा। आप कोई भी रेमेडी देते रहोगे ना, उससे इफेक्ट्स नहीं आएंगे बड़े, और छोटे छोटे इफेक्ट्स आती है। ठीक है ना, जैसे किसी पे पितृ दोष है ना, या किसी पे काल सर्प दोष है, तो जब तक वो उसको क्लैरिफाई नहीं करेगा, या जब तक उसको वो ओपन नहीं करेगा ना, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी proper। तो उन सब चीजों को अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हो या उसको अपने एनालिसिस में रखना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऑरा स्कैनिंग जो है ना वो सीखनी चाहिए। ठीक है, किसी का कोई सवाल इसमें? सर आप ऑरा स्कैनिंग कब करना सिखाएंगे? ऑरा स्कैनिंग नहीं, वो ठीक है। जी, अभी इसमें क्या डाउट, अभी इसमें क्या क्या डाउट क्या है इसमें? तो ये जो आपने जियोपैथी बोला, तो हम कैसे हम्म। समझ सकते हैं कि जो हमारी जमीन है या जो भी एरिया है वो मतलब इससे हम्म। अफेक्टेड है या नहीं है? नहीं, वो तो फिर वो तो पूरा स्कैनिंग आपको सीखना पड़ेगा, वो हम डेफिनेटली कोर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी जी, आपका जो मैंने बोला, इसमें क्या क्या डाउट है? नो डाउट सर। ओके, सर किसी और का कुछ क्वेश्चन? हाँ, यस बोलिए सर। बोलिए। सर अगर हम्म। पितृदोष आया, नहीं तो कोई बंधन दोष आया, उसका रेमेडीज किस में रहता है सर? वास्तु में रहता है, ज्योतिष में रहता है? वो आना है हमको कंपलसरी? हाँ हाँ, वो डेफिनेटली वो भी बता के दूंगा रेमेडीज वगैरह, जब कोर्स में ना सारी रेमेडीज वगैरह दी। ठीक है ना, मतलब कई कई फॉर्म्स ऑफ रेमेडीज है। कुछ जो यस है सर। बड़ी चीप है, कुछ जो है वो थोड़ा सा जो पूजा वगैरह होता है, वो सारा कुछ है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है ना, ओके सर। रेमेडियल हाँ पार्ट भी उसको, है। हाँ यस सर, उसके लिए हमको कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी उसका नॉलेज रहना है कंपलसरी? नहीं 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 नहीं, ऑरा स्कैनिंग डिफरेंट है। ऑरा स्कैनिंग सबके साथ भी काम करता है और इंडिविजुअली काम करता है। ठीक हाँ है आर ना? स्कैनिंग नहीं सर, रेमेडीज के लिए हमको कोई एस्ट्रोलॉजी वैसे कोई आना है क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। उसमें कुछ भी नहीं होगा। ओके वो सर। रेमेडीज जो है वो जो निकलेगा उसकी फिक्स रेमेडीज होंगी। ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। बाय सर। हाँ हाँ हाँ, ओके। किसी और सर कुछ किसी का क्वेश्चन? ऑरा सर किसी का ऑरा हम कैसे जान सकते हैं कि मतलब फोटोज वगैरह से बस ये नॉलेज होता है, या सामने जो दिखेगा इंडिविजुअल थिंग, लिविंग और नॉन लिविंग, उसका भी ऑरा अच्छा बुरा होता है, ऐसा भी होता है क्या? डेफिनेटली ऑरा हर किसी का होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का। अपने घर का ऑरा भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, किसी व्यक्ति का भी ऑरा निकाल सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट का भी ऑरा निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो नवरत्न स्टोन्स है या क्रिस्टल्स है, ठीक है ना, इसका भी ऑरा निकाल सकते हो कि ये सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका ऑरा अच्छा है कि नहीं। ठीक है ना, हर लेवल पे आप निकाल सकते हो। ठीक है। हाँ। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन? बाकी ऑरा स्कैन करने के लिए डेफिनेटली जिससे जैसे अभी हम देख रहे हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। किसी का फोटो लेके भी कर सकते हैं, या फिजिकली कोई आपके पास आ जाए तो भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट होता है, क्योंकि जनरली थोड़ा मतलब हम पूरा रिपोर्ट बनाना सिखाते हैं इसमें। इस तरह का 2 पेज का रिपोर्ट होता है। तो इस तरह का 2 पेज का पूरा रिपोर्ट बनाना सिखाते हैं, जिसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो इसका बस बेस्ट प्रोसेस यही है कि आप फोटो मंगा लीजिए। ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन? सर एलराड में आर स्कैनर में तो डिस्टेंस के लिए केबल लगाते हैं, इसको भी ऐसा हाँ रहता क्या? डिस्टेंस हाँ, नहीं करना है क्या? हाँ हाँ, मैं थोड़ा बता दूं। बेसिकली ये ऑरा स्कैनर है। ठीक है, यस सर। मार्केट में ये सबसे ज्यादा ऑरा स्कैनिंग के लिए चलता है। इसमें इस तरह से सैंपल लगाया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से इसमें केबल लगाया जाता है। ठीक है, फिर उसको बोला जाता है इसके ऊपर रखो। ठीक है, और इस तरह से दो रहते हैं और उसको स्कैनिंग की जाती है सामने वाले, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स लगाते हैं। सैंपल्स जो होते हैं वो अलग अलग पितृ दोष का होता है, काल सर्प दोष का होता है। ठीक है, प्लैनेट्स के होते हैं, सारी चीजों के होते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो मार्केट में जो बिकता है, ये एवरेज 20 to 25,000 वाला नॉर्मल वाला बिकता है, और जिसमें डिजिटल डिस्प्ले रहता है ना,
वो जनरली 50,000 60,000 तक का बिकता है। जैसे डिजिटल डिस्प्ले हो जाए तो फिर थोड़ी डिजिटल जो होती है वो मार्किंग कर लेती है, ठीक है। लेकिन मैंने भी इसी से शुरुआत किया था, लगभग 1 से 1.5 साल तक मैं इसी को यूज करता रहा, ठीक है। लेकिन वो जो सारी चीजें करती है, वो सारी चीजें जो है हम एलरॉड से कर सकते हैं, ठीक है ना। वो सारी चीजें हम एलरॉड से कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए क्या ट्रिक है, क्या कमांड्स देने हैं, क्या इंटेंशन और क्या इंट्यूशन सेट करना है, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए, ये सारी चीजें कर सकती है। वो 20-25 हजार की आती है, ये मार्केट में आपको 1500 से 2100 में मिल जाता है। इससे सारी चीजें कर सकते हैं। जो मैंने रिपोर्ट बताया वो पूरा रिपोर्ट बनता है। उसके बाद वास्तु में यूज कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में यूज कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में यूज कर सकते हैं, जेमस्टोन डिटेक्शन में यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल डिटेक्शन में यूज कर सकते हैं, हर लेवल का इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी और कुछ क्वेश्चन इसमें? इसके प्लस पॉइंट ये हैं कि सबसे पहला तो इसका शायद 1/10 भी इसका प्राइस नहीं है। दूसरी बात, ये सिर्फ इतना ही जगह लेता है। इसके साथ इस तरह का सैंपल का डब्बा आता है, ये पूरा जो ऑरा स्कैनर का डब्बा आता है, सैंपल के से एक और बोर्ड, मतलब एक और ऐसा बॉक्स है, तो ये खुद ही अपने आप पे इतना बड़ा हो जाता है। अगर आप कहीं करने जा रहे हो तो वह, या कहीं जा रहे हो मान लो, तो ये अपने आप में खुद एक इतना बड़ा एक पैकेज बन जाता है। लेकिन आपके पास अगर ये हो तो उसको बैग में कहीं भी रख सकते हो, है ना। तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, स्पेस फ्रेंडली भी है, ठीक है ना। और इसमें उतनी पूरी ही एक्यूरेसी है, जो वो है, जो वो कर सकता है ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन इस पे? किसी का कोई क्वेश्चन डाउट इस पे? चलिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। बेसिकली बेसिकली आप हर लेवल पे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 987654 मैंने ये लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि आप क्या क्या चेक कर सकते हो, बेसिक्स। तो 9 प्लैनेट्स, ठीक है, 9 के 9 प्लैनेट आप बहुत अच्छी तरह से एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हो कि किसकी क्या पोजीशन है, किस प्लैनेट में अभी प्रॉब्लम है, कौन सा प्लैनेट अभी फेवरेबल है, कौन सा प्लैनेट की दशा चल रही है, किस प्लैनेट की रेमेडीज करनी है, ठीक है ना। सारा कुछ बहुत माइन्यूट अब चेक कर सकते हो। 8 जो है अष्टलक्ष्मी है, बेसिकली कहीं लक्ष्मी आपकी ब्लॉकेज तो नहीं है, अगर है तो कौन सी है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 7 चक्र है, जो 7 चक्र है, 7 चक्र हमारे होते हैं मूलाधार, स्वादिष्टाना, मणिपूरक, अनाहट, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। 7 चक्रास होते हैं। तो 7 चक्र जो होते हैं ना, वो हमारे फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल हर जगह जो है वो हमें ये बेसिकली इसका इन्फ्लुएंस रहता है। तो 7 चक्र में किस चक्र में प्रॉब्लम है, मेजर है, माइनर है, किसकी अभी रेमेडी करनी है, फ्यूचर में किस में ट्रबल आ रहा है, ये सारी चीजें हमें 7 चक्र से पता चल जाती है। बहुत बार आप स्कैनिंग करोगे, आप पहले से बता दोगे कि यहाँ पे ट्रबल आने वाला है, उसको वहाँ पे उसी बॉडी के उसी पार्ट में ट्रबल आए, ठीक है ना। 6 जो है वो डायरेक्शंस है। जनरली हम 4 डायरेक्शन जानते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है ना। 2 डायरेक्शन और होते हैं, एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन, एक होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड मतलब जियोपैथिक से जहाँ से आता है, और अपवर्ड मतलब जो आकाश, ठीक है। हमारे घर जो होते थे ना पहले बीच से खुले होते थे, आंगन होता था बड़ा, तो बेसिकली वो आकाश तत्व के लिए होता, आकाश तत्व हमारा ओपन होता है। इससे पहले के लोगों का साइकोसोमैटिक जो है ना बहुत डेवलप होता, उनके मन बड़े खुले हुए होते थे, है ना। उनका जो चैतन्य, उनका जो कॉन्शियस लेवल था ना बहुत हाई होता था।
अभी जितने भी घर आ रहे हैं, जितने भी फ्लैट सिस्टम या जो भी है, सब में जो है ऊपर से वो बंद रहता है। इसका मतलब हमारा आकाश तत्व खत्म होता जा रहा है, इसलिए हमारी जो है ना साइकोलॉजिकल या कॉन्शियस ट्रबल जो है ना बढ़ती जाए। ठीक है। इसके बाद 5 जो है ना वो एलिमेंट्स है। 5 तत्व आपको पता ही है ना, जल होता है, पृथ्वी होता है, आकाश होता है, अग्नि होता है, वायु होता है। तो 5 एलिमेंट्स में क्या कॉम्पोजिशन है, कहाँ क्या है, वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट 4 जो है ये बंधन दोष है। 4 तरह के बंधन दोष है, जैसे ब्लैक मैजिक है ना, या फिर नजर है, या फिर टोना टोटका ऐसा कुछ किया हुआ है, या फिर ऐसा मान लो कर्स है, मतलब श्राप है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिनकी ब्लॉकेज है लाइफ में। उसका कारण जब मैंने पता किया तो पता चला कि उनके ऊपर कोई ना कोई कर्ज चल रहा है। तो जब तक वो नहीं खुलेगा ना, उनको सक्सेस पूरी खुल के नहीं मिलनी। वो कुछ करेंगे भी ना, या तो वो होगा नहीं, या होगा भी तो वो कहीं ना कहीं आगे ब्लॉक कर जाएगा दूर। ठीक है। यहाँ पे किसी का कुछ क्वेश्चन? Yes, sir. Sir, please हाँ explain जी बोलिए। number 4. नंबर 4 Last ये one. बंधन दोष Yes. का है। हाँ, जब बंधन दोष है, बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत लोगों को ना बंधन दोष लग जाता है, ब्लैक मैजिक वगैरह, या नजर, या फिर कर्ज। कर्ज मतलब जैसे श्राप श्राप वगैरह। मतलब एक छोटा सा केस बता देता हूँ। एक कोई मतलब बंदा था, वो बिजनेस वगैरह करता था, उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही। तो वो 40s के अंदर था, 37 38 ऐसा एज था। तो जब वो उसने स्कैनिंग कराया ना, तो मैंने स्कैनिंग करते करते मैंने देखा कि उसके ऊपर कर्ज है। तो जब मैंने उसको पूरा पूछा डिटेल में, पहले तो वो कह रहा था कि ऐसा तो नहीं पिछले जन्म से। मैं देखो पिछले जन्म से होगा तो प्लैनेट से आएगा, तुम्हारे ऑरा में इस तरह से नहीं रहेगा, ये इसी जन्म का है। और वो दिखा भी रहा था कि फीमेल का किया हुआ है। तो जब मैंने पूरा डिटेक्ट किया प्रॉपरली, और फिर जब मैंने उसको बोला, फिर उसने जब बोला तो उसने बोला था कि उसकी कोई एक पहले कॉलेज लाइफ में ना उसका किसी के साथ अफेयर था। तो वो काफी अफेयर जो है ना बहुत मतलब लंबा चला था। फिर अचानक से ड्यू टू फैमिली प्रेशर अदर थिंग्स उसने कहीं और ब्रेकअप करके शादी कर ली। तो उसके कारण जो है वो लड़की को ना बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था। वो डिस्टर्बेंस हुआ था तो शी ट्राइड टू कमिट, मतलब टू एंड द लाइफ ऑल्सो, बट वो नहीं हुआ, वो बच गई जो भी है। लेकिन उस टाइम में क्या हो गया कि उसका ना कर्ज लग गया उसके ऊपर। तो जब ये पता चला और फिर जब ये खुलवाया धीरे धीरे धीरे, तब फिर उसको धीरे धीरे सोल्यूशन मिला। ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो आप कहीं और से रिलेट नहीं कर पाओगे। न्यूमरोलॉजी Okay, नहीं बता so पाएगा, एस्ट्रोलॉजी नहीं बता पाएगा, वास्तु नहीं okay. बता So पाएगा। why have you written 4? There are 4 types. नहीं, ये मेजर है। ठीक है ना। बाकी तो देखो, पितृदोष है तो वो भी एक है, वो भी एक तरह का बंधन दो, मतलब एक तरह से ब्लॉकेज ही है। ठीक है ना। तो अलग अलग है। ये जो है ये मेजरली किसी का किया होता है, या अलग से रहता है ये। ठीक है। बाकी सारी चीजें जनरली प्रीवियस बर्थ की होती है। ठीक है ना। Okay. ये जनरली किसी ने थर्ड पार्टी ने किया होता है। ठीक है। Okay, sir. ठीक है। किसी और को कुछ क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर चलिए 8 थोड़ा पॉइंट फिर। में आपने क्या हाँ, लिखा था? सर सॉरी फिर आपने से बोलना। 8 पॉइंट में क्या लिखा है? 9 में वो आपने प्लैनेट्स बोला है। हाँ, अष्ट लक्ष्मी मैंने लिखा है। ठीक है ना, जो 8 तरह की लक्ष्मी होती है, तो उसको भी हम चेक करते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। ठीक है। अब मैं थोड़ा बता दूं कि बेसिकली ये कहाँ कहाँ काम आता है, और कहाँ कहाँ किस किस को ये जरूर सीखना चाहिए और इनकॉर्पोरेट जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला तो देखो पॉइंट ऑलवेज आता है वो सेल्फ। अपनी जो खुद सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहता है या अपने बारे में है ना, क्या सबसे पहले कोई भी चीज जो शुरू होती है ना वो खुद से ही होती है। अगर आप अपने आप को प्रॉपर ब्लॉकेज फ्री कर पाए, अपना जो बेस्ट जान पाए, अपने लिए क्या सही है वो जान पाए, है ना, या अपनी गाइडेंस ले पाए, तो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद ही आप किसी और को पूछ सकते हो। तो सबसे पहले तो सेल्फ के लिए होता है। सेकंड जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी में होता है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजर को कैसे कैसे यूज आ सकता है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है ना। थर्ड जो है ना वो न्यूमरोलॉजी है। जैसे मैंने खुद भी बताया कि मैंने जब इसको न्यूमरोलॉजी में धीरे यूज करना शुरू किया, नेम करेक्शन में, नेम की वाइब्रेशन को देखने में, और डिफरेंट डिफरेंट
तो मेरी जो है वो एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई, क्योंकि मुझे एक तो पहली बात सारी चीजें कहाँ बंधन लगा है, क्या लगा है, वो सारी चीजें समझ में आने लगी। प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है वो समझ में आने लगा। न्यूमरोलॉजी से भी मैंने पूरी सारी चीजें निकाली। तो ये मिक्स करके जब मैंने पूरा रेमेडी देना शुरू किया ना, तो हमारी एक्यूरेसी ना बहुत बढ़ जाती है। आप अपना नेक्स्ट लेवल टच करने लग जाते हैं। ठीक है। चौथा होता है वास्तु। आप खुद जानते हैं अभी आज के टाइम में या तो बड़े बड़े वास्तु जो है एक्सपर्ट्स जो है ना, वो या तो ऑरा स्कैन मतलब ऑरा स्कैनिंग को अच्छी तरह से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर ऑरा स्कैनिंग जिनको आती है उनको अपनी टीम में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल वास्तु है ना, वो मैप देख के है, वो एक लेवल का बोलता है, और एनर्जी स्कैन करके आप जब कहीं जाके पता करते हो ना, तो वो नेक्स्ट लेवल का बोलता है। तो दोनों को मिला के जब आप काम करते हो ना, तो आपके भी अगेन वहाँ पे परफेक्शन बढ़ती है। तो ये आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वास्तु में भी कंपलसरी होता जा रहा है। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है आयुर्वेदा का, हालांकि वो यहाँ वैलिड नहीं है, कुछ आयुर्वेद वालों ने मतलब सीखा था जानने के लिए कि 5 एलिमेंट्स की क्या पोजीशन है, वात पित्त कफ क्या है, मेडिसिन का कौन सा कॉम्बिनेशन और आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उन्होंने भी ये स्कैनिंग सीखा था, यूज किया था। ठीक है। जेमस्टोन एंड क्रिस्टल। ठीक है। कोई यहाँ पे ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट है जो जेमस्टोन देता है? कोई है यहाँ पे जो जेमस्टोन रिकमेंड करता है? कोई नहीं है? चलिए ठीक है। तो आप बता दूं कि ऑरा स्कैनिंग के थ्रू से मैं करता भी हूँ, और बहुत परफेक्टली आप पता कर सकते हो कि अभी क्या पोजीशन है, जेमस्टोन इसको देना है कि देना है तो कौन सा देना है, बहुत परफेक्टली पता कर सकते हो। ठीक है। जेमस्टोन और क्रिस्टल, जनरली क्या होता है, न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो क्रिस्टल देना पसंद करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल जो होता है थोड़ा हार्मलेस होता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हो, दैट मुझे भी, हाँ वो दैट एग्री, बट मैं न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के पास तो एक सिस्टम है। ठीक है ना, बट न्यूमरोलॉजी के पास कोई सिस्टम नहीं है। तो न्यूमरोलॉजिस्ट अगर इसको यूज करे, सीखे, समझे ना, तो जरूर जेमस्टोन बहुत परफेक्टली दे पाएंगे। ठीक है ना। क्रिस्टल का भी न्यूमरोलॉजिस्ट का जनरली ऐसा होता है कि क्रिस्टल थोड़ा प्रेफर करते हैं, क्योंकि थोड़ा हार्मलेस होता है क्रिस्टल। वो क्या करते हैं, जो मिसिंग नंबर है या जो ट्रबल है ना, उसे सुन के ना दे देते हैं। लेकिन अगर आप ऑरा स्कैनिंग के थ्रू से करोगे ना, तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ परफेक्शन आ जाएगा कि सच में इसको इसकी एनर्जी को भी क्या चाहिए। ठीक है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने देखा है, जो जनरली कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऑरा स्कैनर वाले ही कर सकते हैं, ऑरा स्कैनिंग वाले ही कर सकते हैं। वो ये है कि किसी ने अगर जेमस्टोन पहना है और वो शायद रॉन्ग जेमस्टोन है, सूट नहीं कर रहा उसकी एनर्जी को, तो अगर गलत जेमस्टोन अगर उतरवा दो ना, तो वही बहुत मैंने केसेस में देखा है, काम कर जाते हैं। मतलब बेसिकली अगर आपका भी एनर्जी डाउन चल रहा है, ठीक है, रॉन्ग जेमस्टोन पहनने के कारण, तो जैसे ही आप जेमस्टोन उतरवाते हो ना, तो आपकी एनर्जी ना और नॉर्मल की तरफ आती है। जैसे ही नॉर्मल की तरफ आती है ना, तो आपके बहुत सारे ब्लॉकेज यूं ही खुल जाती है। तो रॉन्ग जेमस्टोन जो है वो बेसिकली, क्योंकि जेमस्टोन, अगर जेमस्टोन ओरिजिनल है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो फायदा करेगा या नुकसान करेगा, कुछ तो करेगा। तो अगर फायदा नहीं कर रहा है तो नुकसान जरूर करते हैं। ठीक है ना। तो गलत जेमस्टोन जो है वो उतरवाना भी अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ठीक है। सातवां जो है वो पार्टनर कॉम्पैटिबिलिटी। पार्टनर कॉम्पैटिबिलिटी वो है, किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या कोई और तरह का पार्टनर अगर जो है, तो उससे भी ऑरा स्कैनिंग के थ्रू से बहुत अच्छी तरह से मैपिंग करके हम चेक कर सकते हैं कि सूट करता है या नहीं करता। ठीक है। यहाँ भी उससे सोल्यूशन बहुत अच्छे निकलते हैं। आठवां है कैरियर गाइडेंस। कैरियर गाइडेंस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से इसको यूज किया जाता है, और बहुत अच्छी तरह माइन्यूट तरीके से ये बता सकता है कि क्या कैरियर सूट करता है, क्या नहीं करता है। ठीक है ना। लोगो कॉम्पैटिबिलिटी, बेसिकली लोगो जो है वो एक यंत्र ही होता है। जैसे वास्तु में घर एक यंत्र होता है, उस तरह से लोगो भी जो है वो एक यंत्र होता है। अब एक यंत्र जो होता है वो बेसिकली आपकी एनर्जी के साथ काम करके ना आपकी विश को फुलफिल करता है। अगर एनर्जी अच्छी है तो पॉजिटिव फुलफिलमेंट होगी, एनर्जी डिस्टर्ब है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फुलफिलमेंट करेगा।
तो किसी भी लोगो का भी आप एनर्जी चेक कर सकते हो कि वो सूट करता है नहीं करता है, और उसमें जो थोड़े बहुत जो चेंजेस ला सकते हो वो भी आप इसके थ्रू से कर सकते हो। ठीक है। 10th पॉइंट जो है ना, स्टॉक मार्केट। बहुत जन इसको स्टॉक मार्केट यूज करते हैं। आप आराम से स्कैन करके पता सकते हो कि स्टॉक मार्केट सूट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या क्या किस तरह का सेक्टर में, ये भी आप स्कैन करके निकाल के बता सकते हो। ठीक है। 11 पॉइंट जो है ना वो हाउसवाइफ्स है, मतलब हाउसवाइफ्स के लिए बहुत सुटेबल वो है, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन करना है। तो बहुत से हाउसवाइफ जो है इसको सीख के अपना जो है अर्निंग चालू कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं, और उसको आगे प्रोफेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो कुछ जानते हैं तो उसके साथ तो बहुत जबरदस्त तरीके से इनकॉर्पोरेट करके अपना जो है नेक्स्ट लेवल तो पा सकते ही हैं। ठीक है ना। 12th पॉइंट जो है वो ईस्ट देव का है। ठीक है ना। आप ऑरा स्कैनिंग के थ्रू से किसी का ईस्ट देव या देवी जो है वो निकाल सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज को पता करना। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में जिस तरह से मटेरियल लाइफ चाहिए उस तरह से स्पिरिचुअल लाइफ भी चाहिए। कहते हैं 2 व्हील्स होते हैं, 2 स्तंभ है। कोई भी स्तंभ कमजोर रहा ना तो दूसरे को डिस्टर्ब करता है। मैंने ऐसा देखा है कि जिनका मैंने स्कैन किया और जिनको मैंने उनके इस देव से साथ जोड़े या देवी जो भी उनके साथ जोड़े, और जैसे ही उन्होंने उसके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की, उनके बहुत से ट्रबल ना ऐसे ही सॉर्ट आउट हो। ठीक है। किसी का कुछ सवाल है, क्वेश्चन इस पे? सर सर गुड इवनिंग गौतम सर। हाँ जी बोलिए। सर मैंने एक्चुअली आपका क्या? कोर्स किया हुआ है और बहुत बेनिफिशियल रहा सर आपका ये ऑरा स्कैनिंग का। और पहले मैं न्यूमरोलॉजी करता था तो मेरे को रिजल्ट थोड़ा कम मिलता था सर, क्योंकि लिमिटेशन है। और थैंक्स टू यू सर, इसको करने के बाद तो मैं वास्तु में भी आ गया हूँ सर, और जेमस्टोन भी लोगों की मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ। और आपको थैंक यू सर वंस अगेन, बहुत अच्छा कोर्स है सर। और मैं तो बोलता हूँ सर करना आपने ही चाहिए सर, इससे प्रैक्टिस बढ़ गई सर मेरी। नहीं वो तो जी। ठीक है। आप किस बैच में, कहाँ से किस बैच में किया था आपने? सर आपका पहला बैच जो था ना सर, अभी इससे पहले जो आपने अच्छा करवाया अच्छा था अच्छा। ओके जी ओके जी ओके जी। ओके। बहुत बेनिफिशियल रहा सर, थैंक यू सर। नहीं हाँ नहीं, जी वो जी। तो नेक्स्ट लेवल, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पाना है ना अब तो, क्योंकि क्योंकि कभी भी अगर क्योंकि आप, सर अब हाँ मेरा एल रॉड जो है ना सर, मेरे से बिल्कुल हाँ ट्यून हाँ अप हो गया सर, और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है हाँ सर। वो, हाँ वो तो मैंने बोला था थोड़ा थैंक यू टाइम सर। लगता है, लेकिन जैसे जी जैसे जी ये जी। करेगा ना फिर सारे जवाब देने शुरू कर देगा। एक हफ्ते में मतलब अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर, एक हफ्ते में आ गया मेरे हाँ, से। बिल्कुल यस। नहीं, बिल्कुल। और उसको हर थैंक जगह यूज कीजिए, है ना। मैंने प्रोसेस बताया हुआ है, और भी आगे यूज करते चाहिए। कभी भी आप अगर टी पॉइंट पे पहुंचोगे ना कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, कि डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा कि कौन सी तरफ जाना चाहिए, कौन सा तरफ जो है वो आपको ज्यादा बेटर सूट करता है, ज्यादा बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो। ठीक है ना। करिए। तो सारी चीजों में कहीं ना कहीं कॉम्पेटिबिलिटी के साथ ही अगर आप उसको यूज करो ना तो आपका नेक्स्ट लेवल जरूर मिलेगा। ठीक है ना। किसी का कुछ सवाल? सर ओनली रेमडीज के बारे में सर, आप वो रेमडीज हाँ हाँ बताएंगे बिल्कुल। ना? हाँ हाँ रेमेडीज पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। सारी ओके रेमेडीज सर। बता के दूंगा। ओके सर। फ्री टाइप के रेमेडीज भी बता के दूंगा, जो थोड़े से मतलब और भी एडवांस रेमेडीज वैसे भी बता के दूंगा। ठीक है ना। ओके सर, क्योंकि हमारे तो ये फील्ड में नया है इसलिए। नहीं वो तो ठीक है, वो तो रेमेडीज तो देखो चाहिए ही चाहिए, उसमें तो कोई वो नहीं है। रेमेडीज में बहुत डिटेल में बता के, है ना। इसमें सबसे पहले देखो हम पूरा इस तरह का फॉर्म बनाना सीखते हैं, 2 पेजेस का, है ना। जैसे इसमें पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, कहाँ क्या ब्लॉकेज है, बंधन दोष है क्या, ब्लैक मैजिक है क्या, पितृ दोष है क्या, स्पिरिट की प्रेजेंस तो नहीं है, ठीक है ना, कुंडली दोष है क्या, मांगलिक दोष है क्या, काल सर्प दोष है क्या, वास्तु दोष है क्या, बड़ा सारा। क्योंकि बेसिकली मैंने ये देखा है कि अगर किसी में कोई मेजर ब्लॉकेज लगा है ना, जब तक वो ब्लॉकेज नहीं खोलेगा उसको मेजर सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में।
वो अपना बेस्ट नहीं कर पाएगा, वो जरूरी है, क्योंकि आप अगर बंधे हुए हो ना तो आपकी एक लिमिट है जहाँ तक आप हील डुल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस है कि नहीं, जैसे वो है ना, आपके ऑरा में है कि नहीं है, घर में है कि नहीं है, ठीक है ना। क्या सूट करता है, ट्रेडिंग करना ज्यादा सूट करता है, बिजनेस करना सूट करता है, जॉब सूट करता है, ठीक है ना। ये सारा हम निकालना सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले में इसमें पूरे 9 प्लैनेट्स हैं जो मैंने बताया था बड़े डिटेल में, किस प्लैनेट की क्या कंडीशन है, कौन सा मेजर डिस्टर्ब है, कौन सा माइनर डिस्टर्ब है, ठीक है ना, कहाँ ब्लॉकेज है, किसी की दशा तो नहीं चल रही है, किसकी रेमेडी करनी है, बड़े डिटेल में हम देखते हैं। उसके बाद 7 चक्रा, जैसे मैंने बताया था, 7 चक्रास का हम एक एक बहुत माइन्यूटली डिटेल में देखते हैं कि कहाँ क्या है, किसकी अभी रेमेडी करनी चाहिए, ठीक है। लकी कलर निकालना सीखते हैं, लकी नंबर निकालना सीखते हैं, लकी रुद्राक्ष निकालना सीखते हैं, ठीक है। और अगेन जो लास्ट मैंने बताया था ईस्ट देव, क्योंकि मैं ये मानता हूँ और मैं ये सबको बार बार बोलता हूँ कि आप अपने ईस्ट देव से जुड़िए, ठीक है ना, आपके बहुत सारे ट्रबल्स जो है ना वैसे सॉल्व होने शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद तो देखो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज करना है, वास्तु में इसको कैसे यूज करना है, एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज करना है, जेमस्टोन का कैसे यूज करना है, क्रिस्टल में कैसे यूज करना है, ठीक है ना। और भी सारी चीजें, चाहे आप किसी को कैरियर कंसल्टेंसी करना चाहते हो, पार्टनरशिप में कंसल्टेंसी करना चाहते हो, ठीक है ना, मतलब चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, हर लेवल पे इसको आप यूज करके सामने वाले को नेक्स्ट लेवल का सोल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन? ओनली वन सर, लास्ट वन। हाँ बोलिए ना। सर हाँ हाँ बोलिए ये ना। वास्तु में प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसा रहता ना सर, ये हाँ हाँ सोफा हाँ कलर हाँ, लगाना, वैसा भी करेक्ट रहता ना करेक्ट। सर? हाँ डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये ट्रबल दे रहा है नहीं दे रहा है, इसकी क्या एनर्जी है, पोजीशन लोकेशन, हाँ, आप ट्रबल कर कहाँ सकते हो। लगाना है, करेक्ट पोजिशन भी बताता ना सर? अब बिल्कुल बताएगा, डोंट वरी, वो भी बता वो के देगा आपको ये, ठीक प्रैक्टिकल है ना। क्लासेस रहता ना सर? एनर्जी प्रैक्टिकल क्लासेस, वाइज कहाँ पे ये बेस्ट फिट करता है वो भी बता के देगा, हाँ प्रैक्टिकल ठीक है। क्लासेस रहता है सर, जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ रहता है उसके लिए आपका प्रैक्टिकल क्लास रहता है, ओनली हाँ थ्योरी हाँ पार्ट? हाँ हाँ बताऊंगा। ओके सर। नहीं प्रैक्टिकल बताने को पहले तो पूरा थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल बताता हूँ, फिर साथ में प्रैक्टिकल बताते हैं तो कैसे करना है, ठीक है, ओके सारा सर, बताता हूँ, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। हाँ हाँ। किसी का कुछ और क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? पंकज जी किसी का ऑरा चेक करना है, ऑरा या कोई जेमस्टोन वगैरह? सर एक डाउट है सर, सर हाँ लेक्चर बोलिए ना। एंटीना, लेक्चर एंटीना और एलरॉड में डिफरेंस क्या है सर? नहीं देखिए ऐसा है कि लेक्चर एंटीना जो है ना वो थोड़ा सा कई एडवांस चीजों में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगर आप लेक्चर एंटीना यूज किए हैं? नहीं सर, नहीं सर, सुना है। ठीक है देखो, हाँ पहली बात तो देखो उसका बजट ही बहुत डबल हो जाता है, ठीक है ना। कुछ कुछ लोग जो लेक्चर का कोर्स कराते हैं वो 1-1 लाख तक का कराते हैं, ठीक है ना। लेक्चर एंटीना का थोड़ा सा ज्यादा मतलब अलग तरह का यूजेस है कि कहीं पानी डिटेक्ट करना है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीज जो है ना वो आपको वो सारी चीजें करके दे सकती है अगर आपको प्रॉपरली पता हो कि कमांड कैसे सेट करना है, ठीक है ना। दिस इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली। मैं भी पहले यही यहीं से मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब एलरॉड वगैरह का इस तरह का, मतलब एलरॉड वगैरह का इस तरह का कोई बताने वाला भी नहीं था, ठीक है ना। मुझे किसी ने मुझे एलरॉड गिफ्ट किया था, बोला था कि ट्राई करके देख, एलरॉड हो सकता है सारी मतलब काफी चीजें कर सकता है जो ये कर सकता है। जब मैं करता चला गया और मुझे समझ में आया कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे सेट करना है, तब मुझे पता चला कि एलरॉड सारी चीजें कर सकता है जो ये कर, ठीक है ना। बस वो पता होना चाहिए कि कैसे कमांड सेट करनी है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है ना, मतलब डर, मतलब बहुत जन अगर किसी को डाउट है ना तो वो आराम से कर सकता है कि चलो करके देख लेता हूँ, ठीक है। पंकज जी आप हैं क्या? हाँ हाँ। हाँ
किसी का जेमस्टोन वगैरह चेक करना हो या कुछ हो रहा तो बताइए, बाकी अगर कुछ और कुछ बोलना है तो बताइए। सर मुझे ऑरा स्कैन कराना है अपना। अच्छा, एक सेकंड, एक मिनट पंकज जी। हाँ, किसी का आवाज आ रहा है मुझे। हाँ, ये हर्षा जैन का जो है वो बोल रहे हैं उनका ऑरा स्कैन देख लो ना उनका। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं ना। किसी का ऑरा या किसी का जेमस्टोन चेक कराना है, जेमस्टोन चेक कराना है तो करा लो। जेमस्टोन मैंने ये माणिक पहना हुआ है और पुखराज पहना हुआ है, ये कैसे स्कैन करेंगे? एक सेकंड, किसी का आवाज आ रहा है बहुत, प्लीज थोड़ा सा साइलेंट कर लीजिए सारे, मतलब एक ही करके करिए ना पंकज जी, इसको बोलेंगे। हाँ हर्षा जी आप कहाँ हैं? आप थोड़ा कुछ बोलिए, दिख नहीं रहे हैं। हर्षा जी, अभिजीत जी आप भी हैं क्या? मैंने हैंड भी रेस किया हुआ है और मैं अपना जेमस्टोन भी दिखा रही हूँ, बट अब दिख नहीं रहे हो। सर अनम्यूट भी किया मैंने तो। अभिजीत जी का भी मैसेज आया है। सर क्या विजिबल हूँ मैं? हाँ, आप स्टोन दिखाइए। मानिक पहने हैं और पुखराज पहने हैं, ठीक है ठीक है। अपना नाम बताइए। हर्षा जैन। कहाँ से हैं आप? स्टोन दिखाते रहिए। MP। ठीक है, आप कोई एक मानिक को खोलिए। माणिक को निकाल दूं? हाँ, मानिक को निकाल के थोड़ा साइड में रख दीजिए। ठीक है, अब हाँ, दिखाइए। हाँ, देखो मानिक हटाते साथ ही ना आपका ऑरा भी नीचे जा रहा है, तो उसका मतलब मानिक आपको सूट करता है। मानिक जैसे ही पहन रहे हो आपका ऑरा जो है बूस्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब आप मानिक पहन लो। और ये पुखराज? हाँ, एक बार फिर से दिखाना मुझे। हाँ, हाँ, इसको पहनते साथ ही ना आपका ऑरा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आप पुखराज हटाओ एक बार, पुखराज हटा के साइड में रखो। पुखराज कब से पहन रहे हो आप? मुझे 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। पुखराज मतलब सो है, मतलब वो आपको ना बेनिफिट दे रहा है ज्यादा, ना लॉस कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन मानिक जो है हेल्प कर रहा है। मानिक कब से पहन रहे हो? माणिक अभी मैंने 1 वीक ही हुआ है मुझे पहने। अच्छा, इससे पहनने के बाद कुछ फील हुआ आपको, पॉजिटिव फील हुआ कुछ ऐसा, या फिर कुछ? हाँ पॉजिटिव तो हाँ, मेरा फिर भी थोड़ा काम बना है। काम बना है ना, ठीक है। पहनो ये आपको सूट करेगा, don't worry, ठीक है ना, ये आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, कैरियर वगैरह में बूस्ट देगा ये आप, ठीक है। ये पुखराज अब से मेरा ये जो बीच में ट्रबल वगैरह वो है, तो वो मैंने इस वजह से पहना था कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद पुखराज से ठीक होगा, पर हाँ, पता नहीं। बट पुखराज से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ हेल्प मिला है, मुझे नहीं लगता, बाकी हाँ आप, नहीं, नहीं नहीं, हेल्प तो हाँ मुझे कुछ नहीं। भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं हाँ हुआ। वो हाँ, क्वालिटी कैसा है, कितना क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि वो फिर जी। बताऊंगा मैं, आप आओगे तो, ठीक है ना। जेमस्टोन अपने आप में फिर मास आ गया,
ठीक है ना। और जेमस्टोन के अलावा भी अपना ऑरा से भी मतलब ये जेमस्टोन कितने परसेंटेज मतलब मायने करता है जेमस्टोन? हम्म नहीं, मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मतलब जेमस्टोन कितने परसेंट आप पे इफेक्ट डालता है या फिर आपका ऑरा नहीं, कितने परसेंट? नहीं, वो तो डिपेंड करता है केस टू केस और कंडीशन टू कंडीशन। जेमस्टोन जो है वो नीचे से ऊपर लेके जा सकता है, ऊपर से नीचे भी ला सकता है, क्योंकि जेमस्टोन अगर सूट नहीं किया तो वो नुकसान जरूर करेगा, अगर सूट किया तो फायदा जरूर करेगा, ठीक है ना। मैंने ऐसे देखा है कि लोगों ने जेमस्टोन पहना है 10-10, 12-12 साल, जबकि 7-8 साल के बाद ना जेमस्टोन को या तो चेंज कर लेना चाहिए या फिर एक बार दोबारा ना कैलकुलेट करवा लेना चाहिए, क्योंकि जनरली 8-10 साल में ना उसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। और कुछ और कोई है? सर हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ऑरा चेक कराना है और पन्ना पहना है मैंने। नहीं ठीक है, आप दिख नहीं रहे हो। हाँ ठीक है, अपना नाम बोलिए। महावीर। कहाँ से महावीर जी आप? कर्नाटका, हुबली। और तो आपका वैसे काफी पॉजिटिव है अभी, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड में हो आप, करेक्ट? हाँ, यस हाँ मतलब अभी मतलब अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है। यस आप पन्ना एक Okay. बार, हाँ पन्ना हटाइए एक बार। यस। हाँ पन्ना रिमूव करके एक बार आइए। हाँ अपना Yes. नाम बोलिए फिर से। महावीर। वो दिखाइए, आप थोड़ा जगह दिखाइए, ये हाथ दिखाइए थोड़ा सा। ये कब से पहने हो आप? पन्ना like 3 months. बेनिफिट दिया है आपको? हाँ दिया है, थोड़ा बहुत तो दिया है सर। दिया है, क्योंकि आपका इम्प्रूव हो रहा है। फिर से पहनो आप, कुछ नहीं तो पॉजिटिव माइंड फ्रेम तो जरूर किया होगा इसने। पॉजिटिव करता है, पहनो इसको। अब मेरे है को मेरे को बताया गया है कि आई हैव टू आल्सो वेयर ओपेल। ओपेल फायर ओपेल और नॉर्मल White. ओपेल, फायर ओपेल या वाइट वाइट ओपेल। वाइट ओपेल। वाइट ओपेल वो जनरली उसका होता है, विनस का होता है, हाँ ठीक है विनस ना, के मतलब भी। उपरतन होता है, वो यस डायमंड का यस। उपरतन होता है। हाँ they have तो asked ठीक me है। also to wear either diamond or the opal or topaz. और टोपेज, ये टोपेज थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जनरली या तो जरकन पहनाया जाता है हाँ या जरकन, फिर सॉरी वेस्ट तो डायमंड होता है। सॉरी जरकन। हाँ जरकन ना, हाँ ठीक ठीक। तो which is better ठीक है, out of the 3? चलिए। नहीं, दैट इज डिपेंड अपॉन व्हिच इज सूट्स यू एज पर ऑरा एंड पॉकेट मनी, बोथ देखना पड़ता है। डायमंड, Excuse me, sir. डायमंड अगर ओरिजिनल आप डायमंड ओनली, एक सेकंड, डायमंड अगर ओरिजिनल लेने जाओगे तो आपका लास्ट में चूना बैठेगा ही बैठेगा। यस यस। Yeah. सर मुझे Excuse me. और थैंक सर यू सर। आपने एक जन, मुझे मेरा हाँ ऑरा नहीं वेलकम। बताया, आपने मेरे डायमंड स्टोन तो चेक कर दिए पर मेरा ऑरा क्या नेगेटिव है क्या? नहीं कौन आप? नहीं आपका और नोरा हर्षद और भी है, बैलेंस है। हाँ नहीं, बैलेंस और है। आपका बैलेंस है। हाँ बैलेंस है, थोड़ा मतलब बहुत पॉजिटिव भी नहीं हो, थोड़ा डाउट्स है माइंड में आपके, थोड़ा डाउट्स चल रहा है आपके, बट नेगेटिव नहीं, ठीक है ना, लेकिन डाउट्स चल रहे हैं आपके माइंड में। सर मैं सर मेरा भी और चेक। चेक करें प्लीज। हाँ हाँ, अभिषेक पांडे। Sir, मुझे ये एक जन बोलिए ना ऐसे सर। सर सर मेरा एक जन क्वेश्चन बोलिए। है। हाँ पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर मेरा एक पहले क्वेश्चन है। बोलिए। हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब मेरे रिगार्डिंग ही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे को सजेस्ट किया था, मतलब मेरी शादी को 15 साल हो गए, 15 साल पहले, कि मेरे को पन्ना पहनना है सोने में, ठीक है। तो वो बनवाया था, पहना था, लेकिन जैसे मैं घर में ही थी, मुझे याद है मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो मैंने पन्ना पहना। आई डोंट नो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत स्टाफ काम करता था, मैं मायके की बता रही हूँ। तो मैं फीवर में थी, मैं जैसे 2-4 दिन बिस्तर से ही नहीं उठी थी, ऐसे आप समझ लो। तो मैंने हफ्ते भर ही पहना था। जब मैं उठी, जब मैं नॉर्मल सोई, तो मेरे हाथ में वो रिंग नहीं थी। अच्छा वैसे अब किसी पे वो भी नहीं कर सकते, बट वो 6-7 दिन के अंदर वो सोने में जो मैंने पन्ना पहन रखा था वो चला गया। तो उस समय सबने यही बोला कि
शायद कोई बला कट गई या ये है वो है। तो अब उसके वो अलग बाद अलग मैंने बिलीफ। हाँ। हाँ, उसके बाद मैंने ठीक है। कभी नहीं पहना, बट आज भी कोई देखता है तो वो यही बोलता है कि आप पहनो। तो मैंने ऐसा तो कुछ नहीं पहन रखा है, ये चांदी में ये मोती पहन रखा है, मेरे को 8-10 साल हो गए। तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि जब मैं इसे उतार देती हूँ तो थोड़ा-सा मेरा जो मन है ना वो अशांत टाइप का हो जाता है, मतलब बेचैनी टाइप की हाँ हो ठीक है। जाती है। हाँ, वो चंद्र चंद्र होगा आपका। आपकी मदर है क्या? मेरी मदर एक्सपायर हो गई शादी से पहले ही। हाँ ठीक है, ठीक है। वो अब चंद्र मैं मिसिंग होता है ना मदर। हाँ, ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे वो पहनना चाहिए कि दोबारा बनवाऊँ कि नहीं बनवाऊँ? मतलब ये वो तो नहीं नहीं, वो तो पूरा डिटेल देखना पड़ेगा। ऐसे में एकदम से बोल दूंगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं ऐसे पहनवा दूं और वो सूट ना करे ना तो बहुत नुकसान करेगा। तो वो तो मुझे थोड़ा डिटेल दे। कुछ पहने ओके, हो तो मैं देख के मैं ये बताता हूँ, है ये ना? पहने क्योंकि तो अब मुझे कई लोगों ने बोला कि इसे उतार दो, बट मोती को मुझे पर्सनली हाँ, ये मोती को हम्म, चाहिए, चांदी में मेरे को हो नहीं गया चाहिए तो मैं 7-8-10 एक बार आप, ठीक है, जी, 7-8-10 साल हो गए। ये 10 साल हो गए तो एक बार मैं एक बार मोती चेक कर लेता हूँ उसका। अपना नाम बताइए। लेकिन मैं इसकी मेरा नाम अर्चना है, लेकिन मैं इस ये मतलब दोबारा जैसे एक बार इसका मोती हल्का सा चटक गया था तो दोबारा मैंने ठीक करा ली थी। अभी ठीक है। साइड से ऐसा लग रहा है जैसे इसका कलर चेंज हो गया है, बीच में तो प्योर व्हाइट है। अच्छा, मतलब यही नहीं पहन रखी आप, कन्या। नहीं आपको अगर ऐसा लगे तो बाद में मुझे फोटो भेज देना, मैं चेक करके देख के मैं बता दूंगा, ठीक है ना? ओके, फिलहाल मैं आपका एक तो ऐसे जनरल एक बार चेक कर लेता हूँ। हम्म, अपना नाम बताना आप। अर्चना अर्चना। ठीक है, मोती उतार के आप एक बार साइड में रखिए। एक सेकंड। यस, हाँ, लेफ्ट हैंड में पहन रखा है। नहीं, देखिए फिलहाल तो मुझे ये न्यूट्रल टाच दिखा रहा है मेरे हिसाब से, न्यूट्रल। ठीक है ना? बाकी हाँ, न्यूट्रल सा है। आप एक बार चेक करा लो, बेटर रहेगा, ठीक है ना? ठीक है। ओके, एंड ऑरा चलिए, पॉजिटिव है? और आप देखिए अभी फिलहाल जनरल ऑरा तो आपका नॉर्मली, यस। नॉर्मल है। बहुत पॉजिटिव माइंड फ्रेम में मुझे नहीं लगता आपको। एक्चुअली मैं अह, बहुत बहुत स्ट्रेस में हूँ, बट वैसे बहुत हाँ पॉजिटिव। नहीं, नहीं वो ठीक है, बट फिलहाल आप मतलब वो कंफ्यूज तो हो ही, कम से कम माइंड में डाउट्स है कई सारे। वो तो हमें हाँ है ही हाँ है। ठीक, हाँ, बिल्कुल थैंक यू। ठीक। ओके, वेलकम। तो वाला मेरा हाँ कोई, हाँ सर प्लीज आप आइए गोल्ड। एक बार। हाँ हाँ हाँ, जी क्या पहना है आपने? सर, कुछ नहीं पहना, सिर्फ ये थंब में अच्छा, वो चांदी के छल्ले, कोई स्टोन अच्छा नहीं ठीक है। आप जनरल और क्या पूछ रहे हो क्या? बना। क्या नाम है आपका? ज्योति। नहीं, जनरल ऑरा तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना? बहुत यूजली पॉजिटिव नहीं बट पॉजिटिव है, ठीक है ना? पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव माइंड फ्रेंड में तो होगा, ठीक है। सर फटीक पहनना ठीक रहता है? नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। हालांकि स्फटिक जो होता है वो स्टोन में नहीं आता, जनरली क्रिस्टल्स में आता है वो, ठीक है ना? क्लियर क्रिस्टल्स बोला जाता है। लेकिन मतलब ये क्रिस्टल नुकसान बहुत ज्यादा नहीं करता है अगर बेनिफिट ना भी करे तो, ठीक है ना? ओके। तो ऐसे एकदम से बोलना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, जैसे हम अभी ठीक है? ऋषिकेश गए थे ना, तो हम वहां से वो स्फटिक यंत्र लिया घर में रखने के लिए, तो साथ में स्फटिक तो की ठीक माला है भी तो। ले ली। माला भी ले ली अच्छा है। अच्छा, मतलब क्या जाप तो क्या करते हो क्या आप? ऑन ऑफ पहनती हूँ मैं, लेकिन हस्बैंड रेगुलर पहन रहे हैं, तो ठीक रहेगा अच्छा, वो। कुछ आपने पहनने के बाद कुछ फील किया? मैंने थोड़े टाइम पहना था, फिर मेरे को वो चुभती थी, स्फटिक और रुद्राक्ष की थी मेरी, तो मैंने उतार दी थी। अच्छा हस्बैंड ने स्फटिक अच्छा। पहनी है, रेगुलर पहनी है और ठीक लग रहा है। नहीं देखिए, रुद्राक्ष तो बिना प्रॉपर चेक के नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ओके। ना? क्योंकि रुद्राक्ष के साथ बड़े नियम भी जुड़ जाते हैं और रुद्राक्ष के पास स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, ठीक है ओके। ना? हाँ, तो रुद्राक्ष तो मैं कहूंगा, हाँ स्फटिक तो क्रिस्टल है, चलो ठीक है, लेकिन रुद्राक्ष है तो मैं कहूंगा कि चेक कर लूँ, तो ठीक है मैं ना? आपसे मैसेज पे पूछ लूंगी, जैसे मेरी सिंह राशि है, तो मैंने बहुत साल पहले ना एक बार माणिक पहना था, लेकिन वो पहनने के हम्म बाद हफ्ते भर में घर में खूब लड़ाई, खूब क्लेश होने शुरू हो गए। तो हम्म फिर एक हम्म। रात को मुझे लगा कि मुझे नहीं पहनना चाहिए, और मैंने उतार दिया, तो फिर सब ठीक हो गया, फिर दोबारा नहीं पहना मैंने सब कुछ भी। हाँ ठीक है, हो सकता है नहीं नहीं कर रहा होगा तो सूर्य को, क्योंकि सूर्य जो है ना ईगो बढ़ा देता है, हम्म। ठीक है ना? ठीक ठीक, है। थैंक यू। सर मेरा ओके। ऑरा चेक कर दीजिए। हाँ अभिषेक पांडे।
कहाँ से हैं आप? गुजरात से, कच्छ गुजरात। बहुत ह्यूज पॉजिटिव तो नहीं है, बट ठीक है, 50-55 के आसपास है ना? थोड़े बहुत डाउट्स वगैरह हैं आपके, बहुत ये ह्यूज मोती पॉजिटिव पहना, नहीं है। अच्छा, एक मोती मोती पहने हो पहना आप? हो। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। अब मोती को एक बार हटाना। कब से पहने हो आप ये मोती? मोती कुछ 1 आध साल हुआ है। फिर से पहनना जरा, एक बार फिर से पहनना। पहनने के बाद देखिए और आपका थोड़ा सा बेटर हो रहा है, नो डाउट, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दिया होगा, बहुत यूज भी नहीं भी दिया होगा तो दिया जरूर होगा, ठीक है ना कहीं आपको, आपका कुछ कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ा है पहले से, या फिर कुछ एंजाइटी कम हुई है? हाँ थोड़ा बहुत तो है। हाँ, बहुत यूज नहीं है लेकिन हुआ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना? आप पहन सकते हो, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्या मतलब ये आप बोल रहे 55%, मतलब किस सेंस में 55% पॉजिटिव? नहीं, जनरल हो रहा आपका 55% का है, इसका मतलब ये कि बहुत ह्यूज पॉजिटिव अब नहीं होंगे अभी, ठीक है ना? थोड़े बहुत डाउट्स भी होंगे क्योंकि बॉर्डर लाइन के आसपास ही है, ठीक है ना? बट बहुत मतलब नेगेटिव तो नहीं हो, लेकिन बहुत ह्यूजली पॉजिटिव भी नहीं, ठीक है ना? आपका भी थोड़ा सा एवरेज ही है, मेजरली मूड कंडीशन सारा कुछ, ठीक है। सर मेरा भी हो रहा, चेक कर दो। हाँ जी, आ जाइए। थोड़ा कुछ है क्या, स्टोन जी, वगैरह है? नहीं कोई स्टोन नहीं है। नाम बताइए। नीरज कुमार। कहाँ से हैं आप नीरज जी? मैं दिल्ली से। क्रिस्टल पहन रखा है मैंने एक ना, कोई वो उतारूं क्या? नहीं ठीक है, आप क्या क्या क्रिस्टल पहना है? ये मल्टी सा, वो एक सेकंड, कहाँ पे है कैमरा? ये पहन रखा है, ये मल्टी सा है। अच्छा ठीक है, मल्टी है, ठीक है। तो क्रिस्टल तो जनरली बहुत नुकसान नहीं करता, ठीक है। 60-65 में ठीक है, मतलब पॉजिटिव तो हो, ठीक है ना? अच्छा, मुझे नहीं लग एक रहा कि और बहुत बताओ ज्यादा कि मूड आपका डाउन हो। ये मैं रुद्राक्ष में लाया था, मेरे को मिला था हम्म, नेपाल में जो मंदिर है उधर से, वो शिव जी का। तो ये मैं हम्म। डाल के रखता हूँ, तो इसका कैसे चेक होगा? नहीं, एक इसमें मिनट। कई मुखी रुद्र। हाँ ठीक है, पहनिए इसको, हाँ पहनिए। हाँ पहन लिया। आप कब से यूज कर रहे हो? हफ्ता भर हुआ है। सर हफ्ते भर में आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये आपका कहीं ना कहीं एनर्जी बढ़ा तो रहा है। कुछ फील किया आपने इसको पहनने के बाद, कुछ पॉजिटिव या ऐसा कुछ? हफ्ते में ऐसा कुछ वैसे कह नहीं सकता मैं, लेकिन ये है कि नेगेटिव तो नहीं फील हुआ। पॉजिटिव तो देर में पता चलती है ना, नेगेटिव जल्दी पता चल जाती है। तो ये हाँ पहले बिल्कुल, रखूं थोड़ा सा ना? एक बार हाँ एक बार हटाइए, एक बार फिर से एक बार हटाना। तो ये मैं रात को उतार देता हूँ, दिन में पहन के रखता हूँ। नहीं, आपको मतलब प्लस है, पहनने के बाद आपका ऑरा जो है ऊपर जा रहा है, तो आपका प्लस हाँ है। तो ये जैसे इसमें कई तरीके के होते हैं ना, इसमें कई हाँ तरीके के वो होते हैं, वो जब ठीक है, भगवान का बट पशुपतिनाथ हाँ मंदिर। ठीक है, बट ओवरऑल ये आपको सूट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और ठीक है अगर ना? केवल इसी का चेक करना हो तो? नहीं, केवल इसी का चेक करने के लिए बहुत टाइम लगता है, वो फिर फोटो अच्छा, भेजना पड़ेगा, तब फिर है ना, वो टाइम लग जाता है। फिलहाल क्या है कि आप थैंक लीविंग यू। हो तो आपके साथ कंपेटिबली चेक हुई। हाँ अच्छा, ठीक है। इसका थोड़ा सा ये और बता दो कि ये मैं जैसे रात को उतार के सो जाता हूँ, हम्म। सुबह नहा धो के पहन लेता हूँ। नहीं, रुद्राक्ष के बड़े नियम होते हैं, टॉयलेट बाथरूम में नहीं लेके जाना, कई सारे नियम होते हैं, ठीक है ना? तो वो आप कर रहे हो तो मैं तो ठीक है, टॉयलेट जिसे बाथरूम दिया में उसे। चला, तो जब दिन में जाते, नहीं, तो वैसे नहीं जाना सर चाहिए। दिन में चला जाता हूँ, लेकिन रात को तो उतार ही देता हूँ, सुबह नहाने के बाद। हाँ नहीं, बट ठीक है, बट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो लेकिन बाथरूम दिन होता में है ना, जैसे कि टॉयलेट। वॉशरूम में जाते हैं ना, तब पहन ही रखा हाँ होता है। नहीं, टॉयलेट वॉशरूम बाथरूम में जो नहीं होता है पहनना।
हाँ, काफी सारे और भी नियम होते हैं, क्योंकि राहु होता है तो राहु में नहीं लेके जाना होता है, ठीक है ना। अच्छा, बाकी आप दूसरी कोर्स में आइए, एक कोर्स में आइए तो बहुत डिटेल है। हाँ नहीं, कोर्स में तो आऊंगा ही मैं। एक चीज और केवल हाँ। पूछना चाह रहा था, नॉनवेज के अंदर भी नहीं पहनना होता ना? हाँ, कई सारे नियम होते हैं, ठीक है ना, थोड़ी बहुत रही है। हाँ, ठीक है, ठीक सर मेरा वाला चेक सर हाँ, एक सेकंड, किसी का फुल कोर्स डिटेल प्लीज, ईश्वर जी का क्या मतलब, फुल कोर्स में क्या जानना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर वो बताएं एक बार अनम्यूट करके। सर हाउ मेनी डेज पूरा ऐसा रहता, फीस डिटेल्स वैसा? हाँ, नहीं फीस वगैरह तो पंकज जी बता देंगे। अभी जनरली हम 3 डेज का पूरा करते हैं, फिर लगता है तो एक दिन का उसका डाउट क्लियरेशन करेंगे मैं, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। हाँ, ठीक है। सर मेरा भी वाला चेक करना है सर, गुजरात मेरा भी वाला चेक करना है। ये नहीं, ग्रे वाली। गौतम जी, हाँ जी, ये नीति मैडम का कर दीजिए, पहले उनका ले लीजिए। हाँ ठीक है, नीति मैडम जी आइए, कुछ बोलिए। सर दिखाइए। और चेक कराना था मुझे भी मेरा। हाँ, नहीं एक बार नीति जी एक बार बोलिए, आप नीति जी एक बार आप आ जाइए। कीर्ति पांडे सर। हाँ नीति जी कुछ बोलिए एक बार। जी ऑरा चेक कराना था मुझे। हाँ हाँ बोलिए ना, आपको जब दिख नहीं रहा है। हेल्थ इश्यूज है सर मुझे। अच्छा, नहीं वैसे तो फिर तो वो डिटेल निकालना पड़ेगा, जनरल ऑरा में निकाल पाऊंगा, क्योंकि वो पूरा 1.5-2 घंटे का पूरा रिपोर्ट बनता है, ठीक है। अभी आपका जनरल, आप बोलिए कुछ, अपना नाम बोलिए। जी नीति सर। कहाँ से हैं आप? पिंडरई मंडला। देखिए बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा मैं, है ना। इनफैक्ट थोड़ा सा तो अभी आपका कंफ्यूजन ही है, काफी कंफ्यूज भी है थोड़ा सा, और हल्का सा नीचे की तरफ भी है मूवमेंट, थोड़ा सा डाउन मूवमेंट तो है आपसे। जी तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं वो तो फिर एक बार चेक करना पड़ेगा, एकदम से बताना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप कुछ कर रहे हो? जी नहीं ठीक है, तो सर आप एक बार या तो कोर्स कर लीजिए तो आपको समझ। बोलिए कहाँ पे ब्लॉकेज है, क्या ब्लॉकेज है, वास्तु का है ना, पितृदोष का है, या कहीं और का है ना, चक्र में डिस्टर्बेंस है ना, पता चल जाएगा आपको, ठीक है जी। तो मेरा कर दीजिए सर, सर मेरा भी वाला चेक कर दीजिए सर। हाँ जी, सामने आइए एक बार। नहीं रुको गौतम सर। हाँ बोलिए पंकज जी बोलिए। धीरेन ये धीरेन सर का कर लीजिए पहले। एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लो है। धीरेन जी आप आइए, कुछ बोलिए धीरेन जी आप। हाँ सर मेरा भी वाला चेक करवाना है। हाँ धीरेन जी आप कुछ बोलिए, अपना नाम बोलिए। धीरेन दोषी। कहाँ से आप? डोंबिवली महाराष्ट्र। आपका भी एवरेज आ रहा है, बहुत पॉजिटिव तो नहीं आ रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूजन वगैरह है आपके माइंड में, है ना। सर वैसे ऑरा कितना % होना चाहिए? कितना? हाँ नहीं कितना % होना चाहिए, नहीं परसेंट तो देखो 80-90 कभी कहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन 75 के अप होना से ठीक रहता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। 65-70 तक तो हाँ ठीक है। सर मेरा चेक कर दीजिए सर। आप पंकज जी बोलिए, आप किसका? कीर्ति पांडे का कर लीजिए बस लास्ट। हाँ ठीक है, प्रीति जी आप कुछ बोलिए। जी सर मैं बोल रही हूँ सर गुजरात कच्छ से। ये आप दिख नहीं रहे हो। हाँ ठीक है, हेलो अपना नाम बताइए। कीर्ति पांडे। नहीं आपका पॉजिटिव है, ठीक है। सर मैंने रिंग पहनी है, सिल्वर रिंग एंड सिल्वर का लॉकेट में पहना हुआ है।
ठीक है, सिल्वर तो नॉर्मल है, कोई स्टोन वगैरह? नो 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 स्टोन। नो स्टोन, ठीक है, बट आपका वही ऐसा तो पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव मूड होगा। जी मुझे नहीं मतलब, ठीक है, आपका भी मतलब ठीक ठाक चल रहा है, पॉजिटिव माइंड यस फ्रेम में हो आप। यस थैंक यू सर। बाकी आप हाँ ठीक, बाकी आप आइए कोर्स में आइए तो और डिटेल आपको पता चलेगा कैसे श्योर चीजें श्योर एनालाइज श्योर। करनी है, कैसे बेस्ट अपना निकालना है, ठीक है ना? तो सोचिए ज्वाइन करने का। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा मस्ट है, खासकर न्यूमरोलॉजी वगैरह, वास्तु वगैरह वालों के लिए तो मस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में बड़ा एस्ट्रोलॉजी का मैंने लिमिटेड एस्ट्रोलॉजी का सर एस्ट्रोलॉजी हाँ का मैंने नहीं समझ, किया हुआ है एंड पंकज सर अच्छा से भी कुछ कोर्स मैंने लिए हैं, देन ठीक मे ठीक, बी आपका स्टार्ट करूंगी, सोच रही हूँ अभी। हाँ नहीं ठीक है, अगर आपको मतलब और भी अपना रिफाइन करनी है चीजें ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना वो कैलकुलेशंस और फिजिकल में नहीं आता है, वो ऑरल लेवल पे ही होता है, ठीक है ना? यस तो वहां से जब आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो आपका जो परफेक्शन जो है ना, वो हाइट जो है ना अलग लेवल पे जाएगा, ठीक है ना? यस सर थैंक यू सर। हाँ पंकज, वेलकम पंकज जी, कुछ और? नहीं अभी किसी का नहीं करना है, अभी हम बता देते हैं सबको। ओके ठीक है, हमारा ये वर्कशॉप है वो 3 दिन का रहेगा बिल्कुल बिल्कुल, और है ना? 5 जुलाई से ये वर्कशॉप होगा 3 दिन का। हाँ बिल्कुल, ओके और उसकी फीस है बहुत नॉर्मल रखी है, 1500 होगी। बिल्कुल ओके ये हाँ मार्केट में ये जनरली 15,000 22,000 के नीचे का है नहीं कोर्स, ठीक है ना? अब वो सारी चीजें इसमें करोगे और बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, न्यूमरोलॉजी के इसका साथ कैसे टाइम करना है, न्यूमरोलॉजी टाइम क्या आती होगा? है तो कैसे यूज करना, टाइम देख लेंगे, 9 बजे ही रखेंगे, 9 PM। है ना? हाँ ओके ठीक है, 9 o'clock सबका सब फ्री हो जाते हैं जल्दी, तो बेस्ट रहता हो है, गया साहब, 1 घंटा हो गया। ठीक है? नहीं तो अगर किसी दिन कोई क्लास मिस हो जाए तो कोई रिकॉर्डिंग होगी क्या इसकी? हाँ रिकॉर्डिंग तो मिलेगी मिलेगी, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना? आप कभी भी डाउट भी पूछ सकते हो, कोई वैसा टेंशन नहीं है, ठीक है ना? मतलब कि बाद में भी डाउट पूछ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बाद में और डाउट पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते हो? ठीक है। बोलिए बोलिए। और सबसे खास बात कि इसके साथ चक्रा हीलिंग और ऑरा हीलिंग कोर्स का रिकॉर्डिंग है वो फ्री में दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ओके मतलब कि आप एक ऑरा स्कैन करना तो सीख लेंगे, लेकिन उसको हील करना भी सीख लोगे आप। अच्छा बिल्कुल, ओके ठीक है। और मैं साथ में कुछ लोगों का सिग्नेचर भी करेक्टिफाई कर दूंगा, क्योंकि मैं ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ, ग्राफोलॉजी भी करता हूँ, तो मैं सिग्नेचर भी स्कैन करके रेक्टिफाई करके दूंगा कुछ लोगों को जो इसको जल्दी ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ओके सर ये लिंक शेयर कर दो ग्रुप में, तो फिर कर लेंगे तो हाँ, बाद हाँ, में तो बिल्कुल। भूल जाएंगे। ग्रुप में हाँ, शेयर नहीं, कर बिल्कुल। देंगे। सर ऑरा बिल्कुल के शेयर कर, साथ ऑरा हील करना भी सिखाएंगे? हाँ हाँ बताऊंगा, सभी ऑरा चीजें बताऊंगा मैं, बिल्कुल। ऑरा हीलिंग और चक्रा हीलिंग का कोर्स है, उसका रिकॉर्डिंग फ्री में दिया जाएगा। हाँ वो हाँ वो पूरा रिकॉर्डिंग अलग से मिलेगा, और मेरे कोर्स में भी बताऊंगा, तो ठीक है कौन ना? सी बहुत डेट से स्टार्ट करेंगे? 5 जुलाई से। 5th क्या, ठीक है, ओके। ओके तो डिटेल कल ग्रुप में आ जाएगी, पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगा। ओके टूल डिटेल्स ऐसा है कि हाँ मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है ये एलरॉड है, एक सेकंड, ठीक है, ये एलरॉड है, ये इसका ही इसी से हम इसको करना सीखेंगे। ये जनरली मार्केट में 1500 से 2000 के अंदर का मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, चाहे तो मेरे से भी ले सकते हैं, ठीक है? मेरे से लेंगे तो मैं क्रिस्टल फ्री देता हूँ, ठीक है, ताकि आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है ना? जैसे इसी से हम सारा कुछ करना सीखेंगे, और लास्ट में जनरेट करना भी सीखेंगे, कभी भी आपको ट्रबल आए कैसे आपको करना है, ठीक है? Thank you. ठीक है, ओके तो आज के ठीक है, सेशन को क्लोज करते हैं। ओके क्लोज करते हैं। सबका बहुत बहुत थैंक यू, सबको ग्रेटिट्यूड, Yeah. सबको धन्यवाद। थैंक यू पंकज जी आपको भी, गुड नाइट। पंकज जी आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। गुड नाइट।